रहमत का अशरा हुआ ख़त्म और इस्तग़फ़ार का अशरा हुआ शुरू। अल्लाह पाक हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब की इबादत को कबूल फ़रमाए। रमज़ान हमें सिखाता है असल ज़िंदगी जीने का मकसद, नमाज, कुरान और सच्चाई। और हम इंसान पूरा साल पता नहीं किस गफलत की ज़िंदगी में जीते हैं और साल में इसी महीने अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह पाक हमें शहादत नसीब फ़रमाए कि हम पूरा साल इसी तरह अल्लाह की इबादत करें और ढेर रहमतें और बरकतें अपने घरों में समेटें। यहाँ पर इफ्तियारी का टाइम हो गया था। मेरा दही बड़ों का सीक्रेट है कि मैं इसमें मायोनीज़ ऐड करती हूँ। इस तरह से दही बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनता है। कल साकिब की बर्थडे के ब्रोस्ट बचे हुए थे तो आज वो भी फ्राई कर लिया था। पूरी रात इसे मैरिनेट रखने से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़े का हो गया था। अब यहाँ पर मेरी इफ्तियारी हो गई थी डन। साकिब ने फ्रूट चाट बना ली थी, मैंने इसमें क्रीम ऐड करके इसको मिक्स कर ली थी। रूह अफ़ज़ा में आज मैंने लेमन ऐड किया था, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इफ्तारी के बाद ऐसा लगता है जैसे एनर्जी आ गई है। खैर से आज 10वां रोज़ा भी ख़त्म हो गया और अल्लाह पाक हमें आगे के लिए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। यहाँ पर अब इफ्तियारी के बाद हो गया था रात के खाने की तैयारी। कौन कौन है जो इफ्तियारी के बाद खाना बनाता है? मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ कि तुम लोग इफ्तियारी में ही खाना खा लिया करो, लेकिन हमारा शुरू से एक रूल्स बने हुए हैं कि इफ्तियारी के टाइम आपने इफ्तियारी करनी है और इशा की नमाज के बाद जब तरावी पढ़ के आते हैं साकिब तो हमारे यहाँ पर खाने की तैयारी होती है। बस ये है ना कि शुरू से जो देखा है उसी को ही फॉलो करते हैं। जबकि अब मैं सोचती हूँ कि यार दिन में सिर्फ रोज़ा रखें तो दिन में सिर्फ 2 टाइम का ही खाना खाएं। अगर 3 टाइम का खाना खाते तो फिर रोज़े रखने का क्या फ़ायदा, क्योंकि रोज़े रखने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम भूखे रहते हैं तो हमारे अंदर से काफ़ी बीमारियाँ जो है ना ख़त्म होती हैं और हमें अलग अलग सी शफा आती है। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने सालन बनाना था कि फ्राई आइटम खा खा के तो थक चुके थे। आज काफ़ी दिल करा था मेरा और बच्चों का भी कि शोरबे वाला सालन खाएं रोटी के साथ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें चॉप कर ली थी। मैं कुकिंग जब भी करती हूँ ना तो मुझे बड़ा ही शौक होता है कि मैं सारी चीज़ें चॉप करके ना पहले ही रख लूँ, तो इस तरह से कुकिंग करने में आसानी भी होती है और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है कि हर चीज़ वक्त पे हो जाती है। यहाँ मैं जब दूध बॉयल करने लगी थी तो यहाँ पर दूध गिर गया था। ये ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं जब आप जल्दी जल्दी काम करते हैं। खैर यहाँ पर मेरी प्याज जैसे लाइट ब्राउन हुई, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और आज मेरी प्याज भी जल गई थी। बातों बातों में मेरी जेठानी आ गई थी तो बस 2 मिनट बातें क्या की प्याज ही जल गई थी। दोबारा से कट की मसाला बनाया, यहाँ दूध भी बॉयल हो चुका था, चिकन ऐड किया, उसे भी अच्छे से भुना, टमाटर डाला और जितने भी स्पाइसेस थे वो सारे ऐड किए थे। इसमें नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ये सब ऐड किया, आलू ऐड किया, हरी मिर्ची ऐड करके उसको अच्छे से मैंने भून लिया था और उसके बाद उसमें पानी डाल के ना थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था। इस तरह से सालन इतना मज़े का बनता है और लाख फ्राई आइटम आप खाएं। लेकिन जो शोरबे वाले सालन की बात है ना, मैं समझती हूँ शायद वो किसी की भी बात नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पेट भर जाता है। अब आटा यहाँ पर मेरा सेट हो गया था, मैंने रोटियाँ बनाना भी स्टार्ट कर ली थी। जब भी बच्चे और साकिब इशा की नमाज पढ़ने जाते हैं, तरावी पढ़ कर आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो लोग आएँ तो मेरा खाना जो है ना रेडी हो और मैं वक्त पे जो है ना खाना वाना खा कर और सो जाऊँ। लेकिन रमज़ान में सोने की टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं मिल पाती, वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है और घर के काम है कि ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन गई थी। अब मैंने लगे हाथ पूरा किचन समेट लिया था और साथ ही जो है ना बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। थोड़े थोड़े बर्तन धो लेती हूँ तो ठीक रहता है, जमा हो जाते ना तो फिर और भी ज़्यादा भर जाते। या इफ्तियारी के तो मैंने धो दिए, थोड़े बहुत रहते थे जग ग्लास और अभी खाने के बर्तन थे। मैंने कहा लगे हाथ इनको भी वॉश कर लेती हूँ तो फिर काम और भी आसान हो जाएगा। इतनी देर में मेरा सालन रेडी हो गया था। मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में डाला था, इस तरह से जो है ना सालन का कलर ख़राब नहीं होता और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। खाना वगैरह हमने खा लिया था और ये पॉइंट होता है जिसमें बड़ा ही कोई सुकून मिलता है कि सारा किचन हो गया था साफ। अब मैंने आजकल वापस अपनी डाइट स्टार्ट कर ली है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बादाम को मैंने भिगो दिया था सहरी के लिए और साथ ही अपने लिए जो है ना ये चिया सीड्स भिगो लिए थे। मुझे आज तक इनका नाम याद नहीं हुआ है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी करना है।